जातक कथा। ये कथाएं बौद्ध धर्म में प्रचलित है, जो कि बच्चों को सुनाई जाती है। तो हमारी पहली कथा है उल्लूक जातकम और दूसरी कथा है नृत्य जातकम। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। तो पहली हमारी कथा है उल्लूक जातकम। प्राचीन समय की बात है, सबसे पहले मनुष्यों ने एक अच्छे, विद्वान और योग्य पुरुष को अपना राजा बनाया। फिर जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने शेर को जंगल का राजा बना दिया। इसके बाद हिमालय के पास एक चट्टान पर सारे पक्षी भी इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, मनुष्यों और जानवरों का तो राजा है, लेकिन हमारा कोई राजा नहीं है। बिना राजा के रहना ठीक नहीं है, हमें भी अपना राजा चुन लेना चाहिए। जब सबने चारों ओर देखा तो उन्हें एक उल्लू दिखाई दिया। तब सबने कहा, हमें यह उल्लू अच्छा लगता है, इसे ही अपना राजा बना लेते हैं। जब पक्षी उल्लू को राजा बनाने की सोच रहे थे, तो सबकी राय जानने के लिए एक पक्षी ने 3 बार यह घोषणा की। तभी एक कौवा खड़ा हुआ और बोला, रुको जरा, अभी तो ये उल्लू शांत है, लेकिन जरा सोचो, जब यह गुस्से में होगा तो कैसा लगेगा। इसके गुस्से भरे चेहरे से तो हम सब ऐसे जल जाएंगे जैसे तवे पर डले हुए तिल जल जाती है। मुझे ऐसा राजा बिल्कुल पसंद नहीं है। कौवे ने बार बार कहा, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, और आकाश में उड़ गया। यह देखकर उल्लू भी गुस्से में उसके पीछे उड़ गया। तभी से कौवा और उल्लू आपस में दुश्मन बन गए। बाकी पक्षियों ने भी फिर स्वर्णिम हंस को अपना राजा चुन लिया और आगे बढ़ गए। अब हमारी दूसरी कथा है नृत्य जातकम। प्राचीन समय में पशुओं ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को राजा चुना, पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। स्वर्ण हंस की एक पुत्री थी जिसका नाम हर्षपोतिका था। उसके पिता हंसराज ने उसे अधिकार दिए कि वह अपनी पसंद से पति चुन सकती है। जब हिमालय में बड़े चट्टान के पास बहुत सारे पक्षी, हंस, मोर आदि इकट्ठा हुए, तो हंसराज ने अपनी बेटी को बुलाया। उसने सभी पक्षियों को देखा और कहा, यह मोर मेरा पति होगा। यह सुनकर मोर बहुत गर्व से भर गया और उसमें अहंकार आ गया। उसने सबके सामने नाचना शुरू कर दिया, लेकिन नाचते नाचते वह नग्न हो गया। यह देखकर स्वर्ण हंस बहुत लज्जित हुए और बोले, इसमें ना तो संकोच है और ना लज्जा। इतनी निर्लजता वाले को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। फिर उसी सभा में हंसराज ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भांजे हंसपोत से करवा दिया। मोर को बहुत शर्म आई और वहाँ से भाग गया। हंसराज भी खुशी खुशी अपनी बेटी और दामाद को लेकर घर चला गया।